नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। आज बाबा हीरानाथ जी आश्रम में एक बार फिर आए हैं एक वीडियो कंटेंट बनाने के लिए, और पावन और पवित्र धरा है। डेफिनेटली एक आध्यात्मिक कंटेंट में यहाँ आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और एक आध्यात्मिक कंटेंट इस टाइप का है कि जैसे बाबा हरिदास जी महाराज जो हैं, उनका जीवन दर्शन बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत जीवन दर्शन है उनका। और अपनी छोटी छोटी जो उनकी भावनाएं थी, छोटी छोटी जो उनके वाक्य थे, उनको जीवन दर्शन के रूप में बहुत सारा संदेश उन्होंने मानव जाति को दिया है। उनकी उनके खुद के ऊपर घटित एक ये घटना है। आप देखिए कि बाबा हरिदास जी महाराज जो थे, वो वास्तव में भजनानंदी साधु थे। और कहते हैं, अब देखो ये सारी चीज़ें मैं इस पर तो चर्चा यूँ नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें कि तर्क वितर्क की भी हो सकती हैं, लेकिन कहा जाता है कि 5 लाख नाम जप पर डे किया करते थे, प्रतिदिन किया करते थे। और हरिदास जी महाराज कहते थे कि रात शायद भगवान के भजन के लिए बनी है, सोने के लिए नहीं बनी। लेकिन डेफिनेटली अपन तो सोते ही हैं। और अब सब चीज़ है, अपनी सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, कोई बात नहीं है। लेकिन संत जो हैं, अच्छे संत जो हैं ना, वो रात को रात्रिकालीन एकांत में बैठकर भजन किया करते हैं। और ठीक भी है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जुड़ाव भी होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये रामसुख दास जी के जीवन की एक अद्भुत घटना है कि रामसुख दास जी जब बड़े भजनानंदी और बड़े भजन करने लगे, तो उस समय अकबर का राज्य हुआ करता था। तो लोगों ने जा जाकर बताया कि साहब वो तो बड़ा भजनानंदी साधु है और बड़ा चमत्कारी है, और वो तो पूरे जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, वो सत्य हो जाता है। तो अकबर को लगा कि यार, ये यदि इस तरीके के दृष्टिकोण चलता रहा, इस तरीके की चीज़ें चलती रही, तो कहीं ऐसा ना हो लोग बाग धीरे धीरे एक जैसे होता है ना धर्म का बढ़ावा, तो वो उन्होंने जो धर्म चलाया कहीं उसका खराबा ना हो जाए या उस तरीके की चीज़ें ना हो जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ एक नृत्यांगना थी, और बड़ी नामी नृत्यांगना थी, उसको भेज दिया उन्होंने कि जाओ, तुम जाओ और इसकी भक्ति को भंग करो, इसके भजन को भंग करो कैसे भी करके। आप यकीन नहीं करेंगे, नृत्यांगना पूरे दिन बाहर बैठी रही चबूतरे पर, और हरिदास जी महाराज अपना माला लेकर और राम नाम में सुमिरन में लगे रहे। एक दिन पूरा बीत गया, देखा ही नहीं, कौन आया पता नहीं। दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन फिर वो नृत्यांगना तैयार होकर या 16 श्रृंगार करके आई है कि किसी भी तरीके से इस युवा संत की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। युवा अवस्था में ही थे उस समय, 30-32 साल की उम्र थी उनकी, हम हरिदास जी महाराज की। लगे रहे, पता ही नहीं कौन आया, नहीं देखा, और देख भी लिया तो पता नहीं, बस वहाँ लगन कहीं और लग रही है। तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया, पांचवा दिन बीत गया, छठे दिन हरिदास जी महाराज ने उस नृत्यांगना को देखा और इशारा किया, सुनेंगे, तुम्हारी भी सुनेंगे, बैठो। नृत्यांगना बैठी नहीं, खड़ी हो गई और बोली, महाराज अब बैठूंगी नहीं, अब मैं जा रही हूँ। नृत्यांगना गई है और मुंडन कराया है, कंठी ली है तुलसी की बाजार से, और फिर हरिदास जी महाराज के पास आई है शाम को कि बाबा सब कुछ समर्पण कर दिया, आपके चरणों में सब कुछ समर्पण कर दिया। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन मिलता है, बहुत बड़े एक जीवन दर्शन समझने को भी मिलता है। जैसे गंगा का नाम लेते ही मन पवित्रता से भर जाता है ना, ऐसे ही एक संत का दर्श, केवल दर्शन किया है उस नृत्यांगना ने। वो गई तो गलत नियति थी, बदनियति से गई थी वो, लेकिन उसकी नियति बदल दी, है ना। कुजाति की थी वो नृत्यांगना, थी वैश्या भी थी, कुजाति की थी, लेकिन सुजाति हो गई वो। माला कंठी हाथ में ले ली, मुंडन करा दिया, हरिदास जी के चरणों में बैठ गई। बोले, बाबा
अब तो मेरी रक्षा आप ही करो, मेरा उद्धार करो आप। तो मैं तो कहाँ किस लोक में जी रही थी। ये 7 दिन 6 दिन जो तुमको मैंने देखा है ना बाबा, तुम्हारे दर्शन किए, मेरा मन ही पवित्रता से भर गया। नाचना नहीं है, अब तो नाचूंगी तो उस बाके बिहारी के लिए नाचूंगी। आप देखिए हरिदास जी महाराज ने उन्हें अपनी वो दे दी, जहाँ बैठकर वो भजन किया करते थे, वो गूदड़ी दे दी कि अब तक तो मैं इस गूदड़ी पर बैठता था बहन, अब तुम इस गूदड़ी पर बैठो, भजन करो भगवान के। और वो हिमालय चले गए। काफ़ी लंबे समय बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो नृत्यांगना काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे वो भी, और वो भी, तो उन्होंने देखा कि ये भी बड़ी भक्ता हो गई और पूरे दिन भर और रात भर अपने भजनों में लगे रहती है। देखिए यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, जैसे गंगा जी का नाम लेते ही मन पवित्रता से भर जाता है, ऐसे ही जो अच्छे भजनानंदी साधु हैं, अच्छे संत हैं, उनका दर्शन करते ही ये फील होता है, अंदर से ये फील होता है कि हम वास्तव में पवित्रता से भर गए हैं। आज मैं बाबा हीरानाथ जी महाराज के आश्रम पर आया हूँ, सच बता रहा हूँ, मन पवित्रता से भर रहा है, एक अद्भुत और अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। अपनी आध्यात्मिक वीडियो में फिर एक नया मामला लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।